जयपुर से बड़ी खबर है। बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। राजस्थान में 8500 बसों का चक्का जाम रहेगा। जयपुर में 2000 बसों का चक्का जाम, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। राजस्थान में 8500 बसों का चक्का जाम रहने वाला है। जयपुर की बात कर ले तो 2000 बसों का चक्का जाम, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बस ऑपरेटरों का ये बड़ा फैसला है। लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, बस ऑपरेटरों का ये बड़ा फैसला है, चक्का जाम, यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आज जो बस ऑपरेटर्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं और राजस्थान भर में तकरीबन 8500 बसें और जयपुर शहर में, अकेले जयपुर से ऑपरेट होने वाली 2000 बसों का चक्का जाम रहेगा, हड़ताल पर रहेंगी। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो ऑपरेटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, बताएं क्या आपकी मीटिंग में फैसला हुआ है ऑपरेटर्स के बीच? हमने आज रात को 12 बजे से चक्का जाम की घोषणा करी। संपूर्ण राजस्थान में, हमारे जयपुर में भी है, और जगह तो पहले ही हो गया, आज से ही हो गया। हम आज रात को 12 बजे से करेंगे। तो किस बात को लेकर जो है नाराजगी है, किस बात को लेकर रोष है और एक खींचतान की स्थिति जो है राजस्थान भर में परिवहन विभाग और ऑपरेटर्स के बीच क्यों बनी है? अभी 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन मिलने गया था टीसी मैडम से। टीसी मैडम तो मिली नहीं, और उनके जो एडिशनल कमिश्नर श्री बुनकर जी, ओपी बुनकर जी हैं, और आरटीओ सेकंड धर्मेंद्र जी चौधरी, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बस ऑपरेटर ये चाहते थे कि हमको जो मूल, जो आप बता रहे हो, कमियां बता रहे हो, जो मोटी मोटी कमियां हैं, हम उसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि 14 तारीख को हादसा हुआ है जैसलमेर। तो किस तरह की कमियां बसों में पाई गई है? ज़्यादातर बसों में, जो आपको भी पता है, आप ऑपरेटर होने के नाते आपको भी पता है कि किस तरह की कमियां हैं जो नियम कायदों के विरुद्ध हैं। उनको ठीक कराने के लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो कितना है? क्या आपको ज़्यादा वक्त चाहिए? और जो बॉडी बनाने वाली, जो बसों की बॉडी बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो फर्म है, उनको भी काम करने से रोक दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी बताएं। अभी 1 सितंबर 2025 से नए नियम लागू है 153 के, इसी सितंबर को। उससे पहले 119 था, वो लागू था। जैसे गाड़ी में इमरजेंसी गेट 4 मांगे हैं, 3 तो हर गाड़ी में है करीब करीब। एक गेट की कोई कमती है तो उसको निकालने के लिए हमने हाँ कर दिया था, हम निकाल दें। लेकिन स्लीपर बसों में ये देखा गया है कि ना तो पीछे इमरजेंसी गेट है, ना साइड्स में है। तो ये जनरली, क्योंकि ये मैं जो पत्रकार होने के नाते मैं भी जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कई चीज़ें जो है मेरी भी नज़र में है। जो बसें हैं वो ऐसी भी पाई गई हैं जिनमें वो नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, पहले जो पुरानी गाड़ियाँ बनी हुई है उसमें पीछे गेट नहीं हुआ करता था, साइड में गेट हुआ करता था। आज रोज रोडेज की गाड़ियाँ देख के जाओगे तो उसमें साइड में ही गेट है, पीछे कोई गेट नहीं है, एसी हो चाहे नॉन एसी हो। केवल हमारे को ही मजबूर किया जा रहा है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और आपकी ही गाड़ियों में यात्रियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। रोडवेज की गाड़ी, सेम पैटर्न की गाड़ी जिसमें गेट नहीं है, डिग्गी उसी तरह से बनी हुई जिस तरह से हमारी बनी हुई है, उनको अलाउ कर रहे हैं। मेरे साथ और भी ऑपरेटर्स हैं, आप भी बस ऑपरेटर हैं, अपना नाम बताएं। राजवीर सिंह। तो किस तरह की मांग है आपको, आपकी जो लगेज को लेके जो है, जो कार्गो को लेके बेसिकली, तो क्या उसमें क्या कहा गया है और किस तरह का जो है? एक मैंने नोटिफिकेशन 2021 का भी देखा है जिसमें अलाउ किया गया है कि जी आप बताएं। मैं श्यामलाल काबरा, वरिष्ठ बस ऑपरेटर हूँ, सिन्हा ट्रैवल एजेंसी से हूँ। ये जो अभी बस की आगजनी हुई, उस आगजनी को लेके प्रशासन, परिवहन विभाग बस ऑपरेटर पे बहुत सख्त हो गया है और 10,000 से लगा के 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर रहा है। जबकि 2016 में जब प्रोटोटाइप आया, और प्रोटोटाइप नक्शा जो है वो बॉडी बिल्डर को लेना था, राजस्थान के अंदर एक भी बॉडी बिल्डर के पास प्रोटोटाइप नक्शा नहीं था। तो आरटीओ विभाग क्या सो रहा था? आरटीओ विभाग जो है उनके पास बॉडी बिल्डर जो प्रोटोटाइप अप्रूव्ड जो नक्शे होने चाहिए उनकी लिस्ट भी नहीं है। और जब ये बॉडी बन जाती है
और आरटीओ पास कर देता है, और आरटीओ पास करने के बाद भी उन बसों को ये गलत कहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं साहब आपने अल्ट्रेशन किया। तो अल्ट्रेशन के अंदर जब इन बसों की जो बॉडियों की इनके पास फ़ोटो जाती है और ऊपर जब कैरियर लगा हुआ होता है तो उस कैरियर वो फ़ोटो के अंदर क्लियर आता है। तो जब फ़ोटो के अंदर कैरियर है तो अल्ट्रेशन कहाँ हुआ? तो इसका मतलब तो ये इनका है, ये कहना है कि जो परिवहन विभाग जो अल्ट्रेशन की बात कह रहा है वो ठीक नहीं है, और जो बॉडी बिल्डर्स, जो बॉडी बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको किसी तरह का प्रोटोटाइप बसों की बॉडी बनाने का या उसका जो नक्शा होता है वो उन्हें कभी दिया नहीं गया है। इसके अलावा जो है लगेज को लेकर भी काफ़ी बहस चल रही है, और कार्गो को लेकर, ख़ासतौर से कार्गो लगेज जो यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है, तो उसके बारे में जो है एक नोटिफिकेशन है 2021 का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लगेज के लिए बसों को अप्रूव कर रखा है, इन्होंने लाइसेंस भी दे रखे हैं। तो इस लाइसेंस की क्या कोई फीस ली गई है अलग से? इन्होंने बाहर की गाड़ियों के नहीं, राजस्थान की गाड़ियों के लिए अधिकृत कर रखा है। और जब रोडवेज में लगेज जाता है और रेलवे में लगेज जाता है, हवाई जहाज में जब लगेज जा सकता है, और लगेज ऐसा होता है जो अतिशीघ्र जाता है, जैसे कोई भी फ्रूट है, दवाई है, या कोई एसेंशियल जो उद्योग के लिए कोई छोटे मोटे पार्ट्स है। तो इसमें जो अलाउ कर रखा है उसके लिए उसके बावजूद क्या अब उसी बात को जो है रिवोक किया जा रहा है, उसी बात के खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि आप लगेज नहीं ले जा सकते? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। लगेज जो है, जब इन्होंने खुद ने अप्रूव किया है कि आप लगेज ले जा सकते हो, इन्होंने कानून में पास किया है, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं लगेज नहीं ले जा सकते हैं, और लगेज के नाम से डिक्कियों के ऊपर जो है ये 10,000 के रुपए जो जुर्माने कर रहे हैं, वो एक गलत कर रहे हैं और परेशान करने वाली बात है। ये परेशान कर रहे हैं और गाड़ियों को ये रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, और ऊपर से दबाव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें, तो ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। जी, तो ये रेवेन्यू इकट्ठा करने की ही बात ऑपरेटर्स बता रहे हैं कि विभाग जो है सिर्फ यही कर रहा है। अध्यक्ष है मेरे साथ सत्यनारायण जी, ये बताएं कि किन किन बातों को लेकर जो है नाराज़गी है, शॉर्ट में बताएं, और हड़ताल कब तक के लिए आपने रखी है? हड़ताल तो अनिश्चित काल है, जब तक रहेगी, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी। रोजाना हम कम से कम 5 करोड़ का घाटा सरकार को रोजाना होगा, ये हमारी स्ट्राइक। ठीक है हितेंद्र, आगे भी आपका रुख करेंगे। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से कई तरीके की बातें इनकी तरफ से कही जा रही हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, बेमौसम बारिश पर बोले हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किरोड़ी की तरफ से ये कहा गया है, इस संबंध में मेरी सीएम से बात हुई है, अगले 2 दिन में जारी होंगे आदेश। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, स्पेशल गिरदावरी कराने के आदेश जारी होंगे। तो जयपुर से ये खबर है, बेमौसम बारिश पर बोले हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इस संबंध में मेरी सीएम से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में आदेश जारी होंगे। मिला था, मिल के मैं उनसे कह के आया हूँ कि दोबारा स्पेशल गिरदावरी कराई जाए